नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, केजरीवाल का उदाहरण देकर हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट से मांगी है जमानत। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। बता दें कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है और हेमंत सोरेन ने लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत की मांग की है। 13 मई को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ईडी को नोटिस भेजते हुए जवाब दाखिल करने को कहा था और पिछली सुनवाई में हेमंत सोरेन का पक्ष रखते हुए कपिल सिब्बल ने दिल्ली के अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत का हवाला दिया था और कहा था कि उस याचिका पर जल्द सुनवाई की जाए, वरना तब तक चुनाव खत्म हो चुके होंगे। अगली खबर, राज्य के खूंटी जेल में बंद महिला बंदी ने राष्ट्रीय महिला आयोग को पत्र लिखा है और पत्र में खूंटी जेल के 2 कर्मचारियों पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। साथ ही गर्भवती होने पर अवर्सन करवाने का भी आरोप लगाया गया है। महिला कैदी ने आरोप लगाया कि जेल के कर्मचारी बंदी पत्र नहीं लिखने देते और इसलिए रिहा होने वाले महिला बंदी के माध्यम से पत्र लिखा गया है। जानकारी के मुताबिक महिला लुधियाना की रहने वाली है, लेकिन पुश्तैनी घर खूंटी में ही है और पुलिस ने उसे अफीम तस्करी करने के आरोप में गिरफ्तार किया था और आरोप है कि जेल के दोनों कर्मचारियों ने उसे छोड़ने का प्रलोभन देकर 1 माह तक उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया और इस दौरान जब वो गर्भवती हो गई तो पहले उसे जान से मारने एवं जेल में ही सलाह देने की धमकी दी गई और फिर अवर्सन करवा दिया गया। अगली खबर, रांची में आपकी जमीन पर कोई कर रहा कब्जा तो करें कंप्लेन। बता दें कि रांची सिटी और आसपास के इलाके में अक्सर जमीन विवाद का मामला सामने आते रहता है और कई बार जमीन विवाद में मारपीट से लेकर खून खराबा तक हो चुका है। राजधानी में जोर जबरदस्ती और कागजों में हेरा फेरी कर भूमाफिया जमीन पर कब्जा कर लेते हैं और इन समस्याओं के समाधान और ऐसे लोगों से निपटने के लिए अब रांची पुलिस सख्त एक्शन लेने जा रही है। जमीन विवाद के बढ़ते मामले को देखते हुए सीनियर एसपी ने सभी थाना प्रभारी को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। साथ ही ऐसे मामले की शिकायत के लिए पुलिस विभाग की ओर से हेल्पलाइन नंबर 9153886241 जारी किया गया है। अगली खबर, मनी लॉन्ड्रिंग में संलिप्त है आलमगीर। एजेंसी ने रिमांड की बताई है 8 बजे। कोर्ट में समर्थकों ने लगाए थे नारे। झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग की गतिविधियों में संलिप्त बताया और ईडी ने बताया कि अपराध जनित पैसों का ट्रांसफर मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए किया गया। ईडी ने आशंका जाहिर किया कि अपराध जनित पैसों का निवेश अलग अलग कारोबार में भी किए जाने की आशंका है। ईडी ने कई गवाहों, संदिग्ध एवं आरोपी के बयान दर्ज किए हैं, जिसमें बताया गया कि आलमगीर आलम ने अवैध तरीके से कमाए गए पैसे का इस्तेमाल मेन स्ट्रीम इकोनॉमी में किया और ईडी ने इन्हीं आधारों पर आलमगीर आलम के रिमांड की मांग की है। अगली खबर, जेल में टहलते हुए बीती आलमगीर की पहली रात, मुश्किल से खाई आधी रोटी, किसी से भी नहीं की बात। राज्य के ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री आलमगीर आलम की बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में पहली रात तनाव में बीती और जेल में प्रवेश करने के बाद उन्होंने किसी से भी बात नहीं की। वह सीधे अपर डिवीजन 1 में चले गए और जेल सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आलमगीर देर रात तक बेचैन नजर आए और कभी वो अपने वार्ड में टहल रहे थे तो कुछ देर अपने बिस्तर पर जाकर लेट रहे थे। अपने जेल वार्ड में जाने के बाद एक बार भी वो बाहर नहीं निकले। हालांकि जेल प्रशासन की ओर से समय समय पर उन्हें खाना पानी के लिए पूछा जा रहा था, मगर वो इनकार कर रहे थे। आलमगीर आलम को जेल में खाने में भिंडी आलू की भुंजिया और रोटी दी गई। इसके अलावा उन्हें 1 गिलास दूध भी दिया गया और काफी देर तक खाना उनके टेबल पर पड़ा रहा। अगली खबर, वीरेंद्र राम की पत्नी और पिता को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत। कोर्ट ने पीड़क कार्रवाई पर लगाई रोक। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट से निलंबित मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम की पत्नी राजकुमारी देवी एवं पिता गेंदा राम को अंतरिम राहत दी गई है। कोर्ट ने दोनों के खिलाफ पीड़क कार्रवाई करने पर रोक लगा दी और दोनों ने झारखंड हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी और इस बीच रांची की ईडी कोर्ट ने दोनों के समर्पण नहीं करने पर कुर्की का आदेश जारी किया था। अगली खबर, पोल्ट्री फार्म के कचरे से 5 मेगावाट किया जाएगा बिजली का उत्पादन। झारखंड में पोल्ट्री फार्म, मुर्गा मुर्गी, बत्तख के कचरे से भी बिजली तैयार की जाएगी। सरकार ने इस कचरे से 5 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा है। रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए तैयार किए गए डीपीआर में कहा गया कि पोल्ट्री फार्म में साल भर में 363 टन कचरा निकलता है और इससे 5 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो सकता है। मवेशी के कचरे से 116 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया और कैटल वेस्ट साल भर में 13,580 टन निकलता है और इसका उपयोग बिजली उत्पादन में किया जा सकता है।
अगली खबर बाबूलाल मरांडी ने कहा कि आलमगीर आलम ने विधानसभा में सैकड़ों कर्मियों को अवैध रूप से नियुक्त किया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल ने कहा कि राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने विधानसभा में सैकड़ों कर्मियों को अवैध रूप से नियुक्त किया। गरीब युवाओं के हक की नौकरी नेताओं की पैरवी पर बांटी गई थी। पैसे के लेन देन की सीडी सामने आई है और मरांडी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि मामला प्रकाश में आने पर विक्रमादित्य आयोग का गठन कर जांच की गई है और जिसमें आलमगीर आलम पर लगे आरोप प्रमाणित हो चुके हैं। मरांडी ने कहा कि मुख्यमंत्री बनने के बाद युवा विरोधी हेमंत सोरेन ने विक्रमादित्य आयोग की रिपोर्ट पर कार्रवाई करने की बजाय उसकी समीक्षा के लिए एक और आयोग का गठन कर दिया। और प्रदेश अध्यक्ष ने लिखा कि दरअसल कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा वाले नहीं चाहते कि नियुक्ति घोटाले की सच्चाई सामने आए और झारखंड के युवाओं को न्याय मिल पाए। अगली खबर भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा के प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता की और इस दौरान उन्होंने कहा कि आलमगीर आलम को गिरफ्तार किया गया है। पूरे देशवासियों ने देखा है कि 38 करोड़ रुपए उनके सहयोगी और नौकर के पास से मिले, तो कल्पना करना चाहिए कि कितने 100 करोड़ और उनके पास होंगे। और उसके बाद भी अभी तक आलमगीर आलम ने इस्तीफा नहीं दिया। अरुण सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री से निवेदन है कि तुरंत उनसे इस्तीफा लिया जाए और उन्हें बर्खास्त किया जाना चाहिए। जांच को और भी तेज कर झारखंड की गरीब जनता से लूटे गए पैसे उजागर होने चाहिए। अगली खबर हर घर नल जल योजना पर भी ईडी की नजर। 12,000 करोड़ का टेंडर, कई दागी अभियंता, राजनेता और कंपनी है रडार में। झारखंड में केंद्र प्रायोजित हर घर नल जल योजना के तहत 49 से 52% घरों तक शुद्ध पीने का पानी पहुंचाया जा रहा। केंद्रीय योजना में 100% आबादी को पीने का पानी उपलब्ध करवाना जरूरी है, पर लक्ष्य की तुलना में झारखंड काफी पीछे चल रहा। पेयजल और स्वच्छता विभाग के अधीन ग्रामीण आबादी को 24 गुना 7 के आधार पर पीने का पानी पहुंचाना है, पर जिस तरह सरकार की कार्रवाई चल रही है उससे नहीं लगता कि 48% आबादी को इस वर्ष के अंत तक भी पानी उपलब्ध हो पाएगा। और बताया जाता है कि इस खेल में कुछ तथाकथित इंजीनियर की भूमिका भी संदिग्ध है। अगली खबर बांग्लादेशी घुसपैठी का सबसे बड़ा सरगना। झारखंड सरकार के मंत्री आलमगीर आलम के जेल जाने के बाद गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने तीखी प्रतिक्रिया दी और तंज कसते हुए कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठियों का सबसे बड़ा सरगना आज जेल गया है। झारखंड सरकार के सभी मंत्री जेल जाएंगे और ईडी की जांच और मेरे अलावा बाबूलाल मरांडी और अर्जुन मुंडा पर रेड करने की विपक्ष मांग कर रहा। बीजेपी नेता निशिकांत दुबे ने आगे कहा कि राज्य सरकार और पुलिस जब चाहे मेरे देवघर आवास पर रेड कर सकती है। मैं देवघर आवास में रहूं या ना रहूं। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनाने के बाद आज भ्रष्टाचारी का काला धन बाहर आ चुका है और 2014 के पहले ऐसा नहीं होता था। अगली खबर झारखंड के सभी सरकारी स्कूलों में जो गर्मी की छुट्टी मिली है, यह अवकाश केवल वर्ष 2024 तक के लिए लागू रहेगा। परिषद के द्वारा 16 मई को जारी आदेश में कहा गया कि 27 फरवरी 2024 को प्रकाशित अवकाश कैलेंडर में सरकारी स्कूलों के लिए 1 जनवरी से 5 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश एवं 21 मई से 2 जून तक गर्मी की छुट्टी निर्धारित थी और राज्य के सरकारी स्कूलों में अब 21 मई से 7 जून तक गर्मी की छुट्टी रहेगी। झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने इस संबंध में संशोधित आदेश जारी कर दिए हैं। अगली खबर झारखंड में सस्टेनेबल मोबिलिटी को गति देने के लिए सीड एवं OMI फाउंडेशन के बीच हस्ताक्षर। झारखंड में सस्टेनेबल मोबिलिटी, सततशील यातायात व्यवस्था को बढ़ावा देने और जस्ट ट्रांजिशन की प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए सीड और OMI फाउंडेशन साथ मिलकर शोध, अध्ययन एवं डेवलपमेंट रोडमैप तैयार करेंगे और ये साझेदारी भविष्य में निम्न कार्बन विकास की दिशा में राज्य के प्रयासों को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बनने वाला है। अगली खबर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी का बोकारो दौरा। के रवि कुमार ने कहा कि निर्वाचन कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी का जायजा लेने के लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार बोकारो पहुंचे और बोकारो जिले में कम मतदान प्रतिशत वाले विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर वहां की वस्तु स्थिति से अवगत हुए हैं और इस दौरान उन्होंने मतदाताओं से मतदान करने की अपील की। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बोकारो पब्लिक स्कूल स्थित मतदान केंद्र संख्या 294 के BLO एवं BLO सुपरवाइजर को मतदान कार्य में शिथिलता बरतने जाने को लेकर शो कॉज करने का निर्देश दिया है। अगली खबर राज्य के गिरिडीह जिले में DC ने पोस्टल बैलेट पेपर से किया मतदान। कहा कि मताधिकार के प्रयोग से मजबूत और सशक्त होगा लोकतंत्र। गिरिडीह जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त नमन प्रियस लकड़ा ने रांची लोकसभा संसदीय क्षेत्र के लिए गिरिडीह समाहरणालय के फैसिलिटेशन सेंटर में जाकर पोस्टल बैलेट के माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी ने
मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि पोस्टल बैलेट के माध्यम से एसेंशियल सेवा से जुड़े हुए लोग, मतदान कार्य में लगे अधिकारी, कर्मी, सेक्टर पुलिस अधिकारी, पुलिस जवान भी अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। अगली खबर, खराब हालत में हरमू नदी, लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी ने बनाया मुद्दा। भारतीय जनतंत्र मोर्चा के टिकट पर रांची लोकसभा से चुनाव लड़ रहे धर्मेंद्र तिवारी ने अपने जनसंपर्क यात्रा में हरमू नदी की बदहाली और उसमें सुधार के उपाय पर जोर दिया। धर्मेंद्र तिवारी ने कहा कि राज्य में हरमू नदी का स्वरूप बिगड़ गया, खासकर हरमू नदी में। यह नदी अब नाले में परिवर्तित हो चुकी है और इसका जल विदूषित हो चुका है। इसका पानी पीने लायक नहीं रहा। शहर का सारा कचरा इसी में डंप होता है और पहले जहां इसका पानी स्वच्छ था, अब काला हो चुका है। आवश्यकता इस बात की है कि हरमू में जो पानी गिरता है, जो नालों का पानी सीधे इसमें मिल जाता है, उसे रोका जाए। पहले नालों का पानी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में भेजा जाए और जहां से साफ होकर वह हरमू में मिले। अगली खबर, जमशेदपुर में बाहरी और स्थानीय प्रत्याशी जैसे मुद्दे कभी हावी नहीं रहे। जाति वर्ग को भी तवज्जो नहीं दिया गया और इस बार चुनाव में भाजपा के विद्युत वरण महतो को झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रत्याशी समीर मोहंती कड़ी चुनौती दे रहे। जिस धरती ने बाहर के लोगों के लिए रोजी रोटी की व्यवस्था की, वहां के युवाओं को अन्य प्रांत में पलायन को मजबूर होना पड़े तो यह चिंताजनक है। पढ़े लिखे युवाओं का कहना है कि हम लौ और ताम्र अयस्क के मामले में समृद्ध हैं, पर सरकार की नीतियों के कारण यहाँ के माइंस बंद हो रहे हैं और इससे बेरोजगारी बढ़ी है। अगली खबर, राज्य में अमित शाह का रोड शो 1.5 किलोमीटर तक करेंगे चुनावी प्रचार। रोड शो के अगले दिन यानी 18 मई को भी झारखंड में अमित शाह का चुनावी अभियान जारी रहेगा और बोकारो में सभा को संबोधित करेंगे। इस चुनावी माहौल में यह दूसरी बार है जब अमित शाह झारखंड के दौरे पर हैं और अमित शाह ने झारखंड में पहले और देश के चौथे चरण के चुनाव से पहले खूंटी में चुनावी सभा को संबोधित किया था। अमित शाह के इस दौरे के बाद 19 मई को झारखंड में पीएम मोदी का दौरा है और प्रधानमंत्री मोदी जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र के घाटशिला में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे और प्रधानमंत्री अब तक झारखंड में 5 चुनावी सभा के साथ साथ रांची में रोड शो कर चुके हैं। उनकी चाईबासा, पलामू, गुमला, चतरा एवं गिरिडीह में चुनावी सभा हो चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री के झारखंड दौरे को लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। बता दें कि सुबह शानदार, दोपहर में भूचाल। शेयर बाजार की चाल इन दिनों बदली नजर आ रही है और ये कभी ग्रीन जोन में कारोबार करता नजर आ रहा तो अगले ही पल में रेड जोन में फिसल जा रहा। बता दें कि टाटा मोटर्स के शेयर के साथ मारुति शेयर, इसके साथ ही बैंकिंग शेयर में भी काफी ज्यादा गिरावट सामने आई है। शेयर मार्केट टूटने के साथ बैंकिंग स्टॉक्स भी बिखर गए। SBI शेयर में 2% की गिरावट आई है। वहीं ICICI बैंक का भी स्टॉक 1% से ज्यादा टूट गया। मिड कैप कैटेगरी में शामिल केनरा बैंक का शेयर भी गिरकर कारोबार कर रहा।